हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के अक्टूबर संस्करण के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे और ये कंप्लीट मैगजीन से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैगजीन के नाम से दूसरे क्वेश्चंस को करवाएंगे जो काफ़ी सारे चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। और ये फोटो में आप देख रहे हैं हमारे भारत के माननीय प्रधान सेवक, जो कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कर रहे हैं। मतलब पिछले 6 वर्षों में 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो उम्मीद रखिए आपको भी रोजगार मिलेगा ही, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले एक एक पॉइंट को देखेंगे फिर डिटेल्स में देखते हैं। पहला देखिए, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में सरकार की मौजूदा नीतियां जो भी है उसका प्रशंसा किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भरता व तेजी से विकास को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा और ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसका परिणाम है जो पिछला तिमाही है उसका ग्रोथ रेट हमारा -23.9% है हमारा जीडीपी। ठीक है, पिछले 40 वर्षों में न्यूनतम, यही हमारा इतिहास क्रिएट हो रहा है। एक एक पॉइंट को देखिएगा। आगे देखिए, पैतृक संपत्तियों में बेटी का बेटों के समान ही अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो भी पैतृक संपत्ति होगा, मान लीजिए 2 भाई हैं तो उसमें आधा आधा बंटवारा होता है, एक बेटी है तो 1/3 भाग, यानी तीनों को बराबर बराबर हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार की अराजपत्रित नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के आयोजन हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसका एक एग्ज़ाम पहला जो होगा वह CBT 1 हो जाएगा। ठीक है, रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्स को लेकर के, बैंकिंग हो सकता है इंक्लूड ना किया जाएगा, बाकी एग्जाम्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो उसमें CBT 1 क्लियर करना होगा और उसके बाद पहला क्लियर करने के बाद ही सारे जो अलग अलग SSC रेलवे वगैरह हो गई वो सेकंड एग्जाम अपने तौर पर अलग अलग कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट देखिए, दुबई में फंसे भारतीयों को भारत ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का यात्री कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? कोझिकोड में। ठीक है, कोझिकोड ये आपका केरला का एयरपोर्ट था। ठीक है, कोझिकोड। नेक्स्ट देखिए, 101 रक्षा उत्पादों का आयात चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की रक्षा मंत्री की घोषणा। ठीक है, ये एक अच्छा मूव है कि जो भी हमारा रक्षा के क्षेत्र में जो भी हम हथियार है वो आयात करते हैं उसको हम धीरे धीरे कर रोकेंगे और इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी बने। ठीक है, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें गैर कांग्रेसी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, 6 वर्षों तक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी किया गया। आगे हम डिटेल में देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2020 में नंबर 1 पे लगातार चौथा वर्ष मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो रहा है। विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर परीक्षा के बिना प्रमोट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जो अभी कोविड-19 महामारी चल रहा है उसके कारण कहा जा रहा था कि फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि प्रमोट उनको नहीं किया जाएगा बिना एग्जाम के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच चुनावों के लिए चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसी बीच बिहार में जो चुनाव है उसका भी घोषणा कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। देवलाली दानापुर व बरौनी टाटा नगर के बीच, ठीक है, देवलाली और दानापुर तथा बरौनी टाटा नगर के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी चलाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया की पहली किसान रेलगाड़ी जो है देवलाली दानापुर और बरौनी टाटा नगर के बीच चलेगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का कार्य 2023 तक पूरी की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हाईलैंड इंटरनेट की सुविधा हेतु चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपका ये सुविधा दी जाएगी। अब देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो
स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसके बारे में हमने देख लिया। इसमें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। इन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर और तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का आह्वान किया। ये जो था इस वर्ष 15 अगस्त 2020 देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस था। इम्पॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, इस साल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 73वीं वर्षगांठ, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 73वीं वर्षगांठ और 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, इस संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला शक्ति, वोकल फॉर लोकल, ये याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा आदि पे चर्चा किया। साथ ही श्री राम मंदिर के सदियों पुराने विषय को शांतिपूर्वक समाधान करने की भी उल्लेख की गई थी। इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स है उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया महत्वाकांक्षी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है, इसको याद रखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 से ही शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी को हेल्थ आईडी जारी किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट डाटा है ये, प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की जाएगी और प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट एलिफेंट के सफलता के बाद एशियाटिक शेरों की संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन और आगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की जाएगी। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक 17 बार इन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया, इंदिरा गांधी 16, मनमोहन सिंह 10 बार, नरेंद्र मोदी 7 बार, यानी गैर कांग्रेसी प्रथम है जो कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक इन्होंने प्रधानमंत्री रहा, या फिर आप बोल सकते हैं लाल किले से ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट देखिए, ये हम देख चुके, पैतृक संपत्ति में बेटी और बेटों का समान अधिकार। ठीक है, तो पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर कर दी गई है। यह व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पहले ही की जा चुकी थी। याद रखिएगा, कानून का नाम हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, देखिए, इस मामले की जो सुनवाई था वह दो न्यायाधीश की 2 पीठों ने 2016 और 2018 में सुनाया था। 11 अगस्त 2020 के फैसले के सर्वोच्च न्यायालय में यह स्पष्ट किया गया कि संशोधित कानून लागू होने की तिथि 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटी पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है। आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, 9 सितंबर 2005 से पहले जो भी पैदा हुई हैं वो दावा कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। केंद्र सरकार की जो अराजपत्रित नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के आयोजन हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन का निर्णय लिया गया है। इसका फैसला 19 अगस्त 2020 को किया गया। इंपॉर्टेंट है, किस दिन यह मंजूरी दी गई? 19 अगस्त 2020 को। इसके तहत स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12th और मैट्रिक 3 अलग अलग परीक्षाएं होंगी, एक ग्रेजुएशन लेवल, एक इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल। ठीक है, ये तीनों अलग अलग लिया जाएगा, जिसके तहत एसएससी, रेलवे व बैंकिंग यानी आईबीपीएस को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये तीनों को मिलाकर के सीईटी का आयोजन किया जाएगा। सीईटी 1 सीईटी 2 से अलग अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, दुबई में फंसे भारतीयों को भारत ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान यात्री जो है कोझिकोटे, यह केरल का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये विमान था बोइंग 737। विमान का नाम याद रखिए, पूछ देता है कभी कभी। विमान क्या था? बोइंग 737। कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ? 7 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट देखिए,
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे हम डिस्कस कर चुके थे शॉर्ट में। तो कोरोना संकट के दौरान देश की स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरे देश ने महसूस किया। इसके चलते एक नया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की घोषणा 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान किया। इसके तहत सभी नागरिकों को हेल्थ आईडी जारी किया जाएगा। यह स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रत्येक जानकारी दर्ज की जाएगी और उसे आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ आईडी जो होगा उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्षा उत्पाद जिसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का सोचा गया है। ठीक है, ये लिस्ट है, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे मैगजीन्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी बने। ठीक है, टोटल 15 अगस्त तक के ये 2268 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये मोदी आपका 23 मई 2014 से इस पद पर है, इसका रिकॉर्ड 13 अगस्त 2020 को भंग कर दिया गया। ये सारे उत्पादों की लिस्ट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वह है स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान। इंदौर लगातार चौथी बार फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय ने वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण, इस मंत्रालय के राज्य मंत्री, याद रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण जो मंत्रालय है उसके राज्य मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि स्वतंत्र प्रभार में है, इंडिपेंडेंट चार्ज में है। इस महोत्सव स्वच्छ महोत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम वर्चुअल इवेंट के तहत इस वर्ष मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर से स्वच्छ शहर का पुरस्कार में नंबर 1 चुना गया। वहीं आप देखेंगे सिटीज वाइज, कैटेगरी वाइज, तो 10 लाख से अधिक, इंपॉर्टेंट है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर तो इंदौर हुआ। वहीं दूसरा पोजीशन पे कौन है? सूरत, और तीसरा पोजीशन पे मुंबई है। सबसे निचला स्तर पे पटना है। बिहार के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, और नागरिक एज ए आपको जिम्मेदारी निभाना है कि हमें अपने आसपास के परिवेशों को स्वच्छ बनाना है। अब वृक्ष लगाइए, गंदगी ना फैलाइए जितना हो सके। ठीक है, तो लोएस्ट पोजीशन पटना, फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर। नेक्स्ट देखिए, 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच जो है उसमें स्वच्छतम शहर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को दिया गया। वही निचला स्तर पर बिहार का गया रहा। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर में भी और 10 लाख से नीचे में भी, दोनों में बिहार के जो सिटी हैं वह लोएस्ट रहे। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला, जबकि दूसरा और तीसरा में, दूसरा पे महाराष्ट्र और तीसरा पे मध्य प्रदेश है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम पुरस्कार झारखंड को दिया गया है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में पूछेगा, जो भी जैसे बिहार का हो गया लोएस्ट डाटा, झारखंड का हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, तो इस तरह के प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस में आएंगे पीटी में आपको। देखिए, तो उसमें झारखंड को मिला, और वहीं सेकंड पोजीशन हरियाणा और थर्ड पे उत्तराखंड रहा है। 20 अगस्त 2020 को उपयुक्त स्वच्छ महोत्सव में दिए गए ये सारे पुरस्कार कब दिए गए? 20 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर परीक्षा के बिना प्रमोट नहीं किया जा सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको बिना एग्ज़ाम के कोविड-19 के कारण में भी उनको पास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो ये जो लाल बटन है उसको जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर मारिएगा। एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए तथ्यों को हमने देखा। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली कैंट स्थित हुआ। ठीक है, रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में।
इस अवसर पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, क्योंकि ये भारत रत्न रह चुके हैं और अभी भी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवदयाली दानापुर व बरौनी टाटानगर के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी चलाई गई। ठीक है, दूध, फल, सब्जियां व मांस आदि जल्दी सड़ने वाले खाद्य पदार्थों को शीघ्रता के साथ बाजार तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः चैन तैयार कर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व्यवस्था के तहत किसान रेलों की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारामन, उन्होंने किया बजट सत्र के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले महिंदा राजपाथे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। यही है फोटो आप देख रहे हैं। श्रीलंका में 9वीं संसद के लिए 5 अगस्त 2020 को संपन्न चुनाव में महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका पीपुल्स पार्टी का नाम याद रखिएगा, उनको 145 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ, 225 सीटों। नेक्स्ट देखिए, लापरवाही में रखे अमोनियम नाइट्रेट भंडार के विस्फोट में पूरा बेरूत शहर दहला। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित है। बेरूत एक सिटी है जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्री में विस्फोट होने से काफ़ी जनमाल की क्षति हुई, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इसका नाम याद रखिएगा, हसन दियाब ने त्यागपत्र दे दिया था इस घटना के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात व इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। ठीक है, एशिया के 2 शक्तिशाली देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच 72 वर्षों की दुश्मनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व शांति के क्षेत्र में, 72 वर्षों की दुश्मनी के दीवार को समाप्त कर अगस्त 2020 में आपसी संबंधों के समान बनाने के लिए दोनों देश सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास से संपन्न इस सहमति को अब्राहम समझौते व वाशिंगटन की मध्यस्थता में संपन्न समझौते के नामों से जाना जा रहा है। याद रखिएगा, इनका नाम क्या दिया गया है? वाशिंगटन ब्रोकेन डील और अब्राहम एकॉर्ड। ठीक है, पूछ सकता है अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच हुआ, तो ये हो जाएगा यूएई और इजराइल के बीच। अब देखिए, विश्व के सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट का वीडियो रूस ने जारी किया। 6 दशक पूर्व 1961 में किया गया था ये विस्फोट। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम विस्फोट 30 अक्टूबर 1961 को तत्कालिक यूएसएसआर के द्वारा ऐसे समय में किया गया था जब अमेरिका व सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध चरम पर था। ठीक है, कोल्ड वार चरम पर था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे भीषण परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1961 को। यह परमाणु बम हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका 3333 गुना था। सोच लीजिए, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा उसका 3333 गुना ज़्यादा विस्फोटक ये बम था। इसका वीडियो जारी किया गया अगस्त 2020 में। नेक्स्ट देखिए, इसको तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का त्यागपत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने हेल्थ कारणों से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से हवाला देते हुए उसका त्यागपत्र दे दिया है, जो कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये 28 अगस्त 2020 को उन्होंने रिजाइन मारा। देखिए, इसके पहले जो थे वो थे चाचा इत्सुसागु सातो 1964 से लेकर के 1972 तक। चलिए आगे देखेंगे अब।
नेक्स्ट है चीन की सहभागिता होने वाले रूस के क्वाककाज 2020 से सेना विचार में भागीदारी से भारत ने इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट है, चीन और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास चल रहा था उसमें चीन शामिल है और चीन के साथ भारत का भी विवाद चल रहा है, इसकी वजह से भारत ने इनकार कर दिया है। ठीक है, युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा क्वाकाज। ठीक है, क्वाकाज। नेक्स्ट देखिए, माली में सेना से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया, शीघ्र ही नए चुनाव कराने की घोषणा। ठीक है, माली जो कंट्री है वहाँ पे सेना ने निर्वाचित सरकार की तख्ता पलट कर दी है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि जब कारगिल वार हो रहा था तो पाकिस्तान के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा करके अपना कब्जा कर लिया था, खुद प्रधानमंत्री बन गया था, इसी को सत्ता पलट कहा जाता है। अगला देखिए, बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार छठी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुकाशेंको, जो कि लगातार छठी बार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉरिशस के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तेल टैंकर से तेल रिसाव में पर्यावरण संकट हुआ। हिंद महासागर में मॉरिशस से दक्षिण पूर्व तट के निकट एक तेल टैंकर के पतवार के एक समुद्री चट्टान से टकरा जाने का कारण यह परेशानी आई है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं समुद्री जहाज में कितने ज़्यादा टैंकर होते हैं और वो कंप्लीट तेल अगर बह जा रहा है तो इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा, समुद्री जल जीवन को। आगे देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद हेतु कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन की तथा माइक पेंस रिपब्लिक उम्मीदवार होंगे, याद रखिए। ठीक है, माइक पेंस रिपब्लिक की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक की तरफ से कमला हैरिस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हेतु चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। अगला देखिए, सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह विपक्ष के आधिकारिक नेता होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगापुर में विपक्ष के नेता कौन होंगे? भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। अब हम देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए समसामयिक प्रश्नों को। तो इसका शॉर्ट ही देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको साइड में कवर कर लेंगे, बाकी आप डिटेल्स में हमारे पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। तो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के कृषिगत निर्यातों में वृद्धि हुई है। ठीक है, कोविड-19 महामारी जब हुआ तो मैक्सिमम जो लोग हैं वह शहर से गांव की ओर पलायन किए, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खेती बाड़ी का काम है जो अच्छे से हुआ है और कृषि निर्यात में भी वृद्धि हो। पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की जाएगी। 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा 57,128 करोड़ का लाभ हस्तांतरण होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है वह केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का लाभांश जो है ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति में प्रमुख बैंकिंग दर अपरिवर्तित रहेगा। पीएम किसान योजना की छठी किस्त जारी की गई, इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान योजना के तहत जो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है उसका छठा किस्त इस बार जारी किया गया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भारत की 7 कंपनियों का स्थान रहा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे है, इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे आगे। उड़ान के चौथे चरण में 78 नए हवाई अड्डों की मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के लिए चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए।
राज्यों के निर्यात तैयारियों का निष्पादन की जांच हेतु नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक को जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट, जो हमने शुरू में ही बता दिया। ये कोविड-19 महामारी एक बहाना है, सच बोली तो किसी भी देश का इतना निगेटिव नहीं गया है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं भारत की जो बेरोजगारी दर है और जीडीपी है जो लगातार पिछले 1.5 वर्षों से गिर रहा है और इस बार डायरेक्ट आपका कुआं में चला गया, -24% लगभग। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2020 से जून 2020 में चीन के अतिरिक्त सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में जीडीपी में गिरावट आई। भारत में यह गिरावट जो है सर्वाधिक रही, जो हम ऑलरेडी बताएं। अब देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिटेल में। अभी हम देखेंगे, याद रखेंगे इसको। प्रमुख बैंकिंग दर ये पूछता है। रेपो रेट वर्तमान समय में 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। बैंक दर 4.25। एमएफएफ दर 4.25। नगद आरक्षण अनुपात 3% और सर्वाधिक तरलता अनुपात 18% है। तो इस डाटा को आप याद कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भारत की 7 कंपनियां हैं। देखिए, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2020 की अपनी सूची अगस्त 2020 में जारी की। इसमें सबसे ज़्यादा 124 कंपनियां चीन की है और दूसरे स्थान पर 121 कंपनियां अमेरिका की है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सूची में भारत के 7 कंपनियों को स्थान प्राप्त हुआ। इसमें निजी यानी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की तरफ से नंबर 1 है, लेकिन दुनिया में 96वां पोजीशन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दूसरा अवसर है जब भारत के किसी कंपनी ने विश्व की 100 बड़ी कंपनियों में स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व 2012 में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने ही 500 की सूची में 99वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद अब देखेंगे तो राजस्व अर्जन की दृष्टि से भारत की दूसरी बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल पिछले वर्ष 117वां स्थान प्राप्त किया था। इस ग्लोबल रैंकिंग में था इस वर्ष 151वां, यानी जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है इंडियन ऑयल वह नीचे गया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर आया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है कि सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वह अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सारी कंपनियां बेचनी पड़ रही है। क्यों बेचनी पड़ रही है कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे 7 कंपनी कौन कौन है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, भारतीय स्टेट बैंक, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स है। नेक्स्ट हमने देखा उड़ान के चौथे चरण में 78 नए हवाई अड्डों की मांगे जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। जनधन योजना के 6 वर्ष हो चुके हैं। देखिए अब हम देखेंगे विश्व की टॉप 10 कंपनियां फॉर्च्यून 500 में। तो वॉलमार्ट रिटेल का क्षेत्र, ये याद रखिए, वॉलमार्ट, सिनोफैक ग्रुप और स्टेट ग्रिड, ये 3 याद रखिएगा, ये 3 पूछ सकता है। चलिए देखते हैं राज्य की निर्यात तैयारियों व निष्पादन की जांच हेतु नीति आयोग के निर्यात तत्परता का सूचकांक। तो आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए निर्यात वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस विश्वास के चलते राज्य की निर्यात तैयारी व निष्पादन की जांच हेतु निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग द्वारा अगस्त 2020 में जारी किया गया। प्रतिस्पर्धा संस्थान की साझेदारी में तैयार किए गए सूचकांक की संरचना 4 स्तंभ पर है। याद रखिएगा 4 स्तंभ पूछेगा। एक है पॉलिसी यानी नीति, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम व्यवसाय परितंत्र, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम निर्यात परितंत्र और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस निर्यात निष्पादन। ये 4 फैक्टर है, उस पे ये सूचकांक दिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष याद रखिएगा राजीव कुमार है, डॉक्टर राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं।
नेक्स्ट देखिए 2020-21 के पहले 4 महीनों में ही राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लिए लक्षित घाटे से अधिक हुआ। ठीक है, सिर्फ पहला 4 महीने में ही यानी पहले क्वार्टर में ही पूरे पूरे वर्ष का जो अनुमानित राजस्व घाटा था उससे ज़्यादा घाटा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। नवीनतम समान ज्ञान नियुक्तियां इसमें हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सत्यपाल मलिक जो कि पहले बिहार के थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के, और अब इनको मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के नए कैग कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना अब बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। ठीक है, राकेश अस्थाना बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखिए डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल की 2 वर्षों की वृद्धि कर दी गई। यानी डीआरडीओ के वर्तमान समय में जो प्रमुख है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार चुनाव आयोग के नए आयुक्त बने। इंपॉर्टेंट है, पूर्व वित्त सचिव राजीव आयुक्त भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। इस पद पर अशोक लवासा जिन्होंने एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया। इसके पहले कौन थे? अशोक लवासा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। राजीव गांधी खेल पुरस्कार इसमें आता है अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और तेंजिंग नॉर्ग एडवेयर पुरस्कार। इसमें आप देखिएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले किया गया था विश्वनाथन आनंद को 1992 ईस्वी में, और इस वर्ष किनको किया गया है? रोहित शर्मा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में, मरियम धंगवेतु पैरा एथलीट्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट पहलवान और रानी रामपाल हॉकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। पिछले वर्ष वही दिया गया था बजरंग पूनिया कुश्ती में और दीपा मली पैरा एथलीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं फोटो। ठीक है, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और विनेश फोगाट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 लाख पहले अवार्ड था, उसको 2020 में बढ़ा करके 25 लाख कर दिए गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना पुरस्कार दिया गया है? 25 लाख, और पहले कितना दिया जाता था? 7.5 लाख। नेक्स्ट देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। तो इसका स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। पहले 5.5 लाख दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष से 15 लाख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें किनको किनको दिया गया। अतनुदास तीरंदाजी के क्षेत्र में, दूती चंद्र एथलीट्स, सात्विक साईराज इनको बैडमिंटन के क्षेत्र में, और चिराग चंद्र शेट्टी बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कौन सा अवार्ड था? हमने देखा द्रोणाचार्य पुरस्कार। और भी हैं जो आप देख रहे हैं, टोटल 15 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। हाँ सॉरी, ये 15 खिलाड़ियों को जो है वह अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यानचंद पुरस्कार 2020, तो 2002 में इसकी स्थापना की गई और इसके तहत प्रत्येक खिलाड़ियों को 10 लाख रुपया दिया जाता है और 15 खिलाड़ी को इस पर चयन किया गया है। लिस्ट आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जनरली आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के नेम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, तेंजिंग मार्ग राष्ट्रीय एडवेयर पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है अनीता देवी लैंड एडवाइडर, कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेयर और टका दामोद देवी लैंड एडवेयर है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन, सत्येंद्र सिंह, गजानंद यादव और स्वर्गीय श्री गगन विरसा को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अंतर विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं विद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए 1956-57 में स्थापित इस पुरस्कार के तहत ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए दी जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, ये देखिए उदीयमान युवा प्रतिभा पहलवान और प्रोत्साहन के क्षेत्र में दिया गया लक्ष्मी इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधन डेथ किनका किनका हुआ? पंडित जगराज जो कि जाने माने शास्त्रीय नायक थे, शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है चेतन चौहान, इनका भी निधन कोविड-19 के कारण हुआ। प्रमुख जाने माने भारत के खिलाड़ी। नेक्स्ट राहत इंदौरी, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे कवि आप बोल सकते हैं। इसके बाद मी तेंग हुई, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई की भी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख पुस्तक जो लिखा गया है हाल ही में, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। तो वन अरेंज्ड मर्डर काफ़ी ही चर्चित पुस्तक है, ठीक है। वन अरेंज्ड मर्डर, अरेंज्ड मैरिज के जगह पे उन्होंने काट करके उसको मैरिज, इसका पेज का टाइटल अगर आप देखिएगा नेट पे सर्च करके तो काफ़ी अच्छा बनाया है, पढ़ने लायक बुक है। तो ये चेतन भगत के द्वारा किया गया। थॉरसस शशि थरूर के द्वारा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया, भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर। क्विस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यह विरल आचार्य ने लिखा। द इनार्की, यह लिखा गया है विलियम डेल रिपगे के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे प्रमुख सप्ताह यानी डेट आप बोल सकते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया, यानी विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। 2 अगस्त को दादर नगर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ, ठीक है। ये 2 अगस्त 2020 को केंद्र शासित क्षेत्र का 67वां लिबरेशन डे मनाया गया। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप हिस्ट्री में पूछता है कभी कभी कि हिरोशिमा पे एक बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त आएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए नागासाकी दिवस 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था परमाणु, और 9 अगस्त को 9 अगस्त को ही क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस इंपॉर्टेंट है, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायो फ्यूल डे, और साथ ही 10 अगस्त को ही नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को ही विश्व गज दिवस, और 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस तो पता ही होगा, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रमुख एक्सीडेंट्स, घटनाएं। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के स्थित ज्वालामुखी फटी है वहाँ पे।
नेक्स्ट देखेंगे विविध अलग अलग मिसलिनियस करंट अफेयर को। तो इजराइल के एक शहर में खुदाई के दौरान 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के मिले। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के इजराइल में मिले, ठीक है। तो यही प्रमुख करंट अफेयर था अक्टूबर मंथ के मैगजीन से प्रतियोगिता दर्पण का। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगी हमें बनाने में। तो एक कमेंट और एक लाइक कीजिएगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू।